हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। रोज़ जो होती है वो सभी को मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि नायरा जो होती है वो उनकी दादी की क्लास लगा देती है। कहती है कि तुम्हें कौन कौन से गुण चाहिए थे अपनी बहू में, वो सारे गुण हैं तो रोज़ भाभी में। उसके बाद दादी जो होती है यश की, वो हाँ कर देती है शादी के लिए। कहती है कि मैं तो इनकी परीक्षा ले रही थी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं बने। उसके बाद फिर लोग ये मैच खेलने की बात करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करते हैं, बास्केटबॉल का एक मैच रख लेते हैं, क्योंकि खुशियाँ ढूंढने के लिए तो टाइम नहीं लगता है ना, हमें तो खुशी मनाने से मतलब है। उसके बाद जो यश की मम्मी होती है वो उनके पापा के साथ यानी मोहित के साथ आ जाती हैं और फिर 50-50% हाँ कर देती है वो शादी के लिए। हाँ भी करती है ना भी करती हैं, क्योंकि वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। उन्हें बाद में पता चलता है कि अक्षरा को आखिर वो कहाँ गई हैं। यश की दादी जो होती है वो यश के पापा से कहती है कि बहुत सुंदर है, रोज़ इतने सारा खाना बनाया उसने, बहुत सारा स्वादिष्ट खाना, आप देखना हमें रोज़ नया खाना खाने के लिए मिलेगा हमारे घर पर। उसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो मैच की तैयारी कर देते हैं, जिसमें जो कार्तिक होते हैं वो उनके घर से जा रहे होते हैं कि तभी नायरा जो होती है वो उन्हें देख लेती है, लेकिन रोकती नहीं है। उधर आप देखेंगे रोज़ की मॉम जो होती है वो अक्षरा को फ़ोन करती है। कहती है कि जी आपकी जो मतलब यश की मम्मी है उनका हमें फ़ोन आया था, उन्होंने बोला है कि हम उनका बर्थ वगैरह डेट वगैरह सब चीज़ बता दीजिए, यानी कि उनको कुंडली मिलवानी है। क्या आप लोग भी इस सब चीज़ों पर विश्वास करते हो? क्योंकि हम सब इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ हमारे ऐसा नहीं होता है। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि आपको हिंदी बोलनी आती है? वो कहती है हाँ हमें बहुत अच्छे से हिंदी बोलनी आती है, आप बताइए हम उन्हें दें या ना दें। अक्षरा जो होती है वो कहते हैं कि वैसे तो हम लोग इतनी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर फिर भी आप जो वो मांग रही हैं आप वो दे दीजिए। मैच के लिए सभी लोग जो होते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं। गायू जो होती है वो मिस्टी से कहती है कि तुम्हारे BFF तो जा रहे हैं, क्या इनको तुम रोकोगी नहीं? उसके बाद मिस्टी जो होती है वो रोक लेती है। नक्श होते हैं वो भी रोकने की कोशिश करते हैं। यश भी कहते हैं कि हाँ भाई हमारी टीम में वैसे ही मेंबर्स बहुत कम है, प्लीज़ रुक जाओ ना, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिस में और घर वालों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। कार्तिक जो होते हैं वो रुकने के लिए मान जाते हैं, लेकिन नायरा जो होती है कहती है कि क्या ही फ़ायदा है ऐसे लोगों का रुकने का जिनको मैच खेलना भी नहीं आता है, ना ही बास्केटबॉल आता है। तभी इन दोनों के बीच में चैलेंज हो जाता है। कहते हैं कि ठीक है देख लेंगे, तुम्हारे ट्रैक्टर तो मैं ऐसे ही बंद कर दूंगा। उधर नायरा जो होती है वो कुछ काम कर रही होती है, सीढ़ी पर चढ़ कर के पीछे की तरफ को गिर जाती है। तभी उन्हें कार्तिक जो होते हैं वो आके संभाल लेते हैं। ये सब चीज़ जो होती है वो गायू देख रहे थे। गायू सब चीज़ देख रही होती है। गायू बहाना बना के वहाँ पर आती है टॉवल वगैरह रखने के लिए, क्योंकि गायू जो होती है वो कार्तिक को नोटिस कर रही होती है। उसे लगता है कि शायद कार्तिक मुझे देख रहे हैं, क्योंकि उसके मन में कार्तिक को देखकर कुछ न कुछ हल्का फुल्का सा होने लगता है। उधर नायरा जो होती हैं वो तैयारी में लग जाती हैं बॉल वगैरह को, कि सभी लोग जो होते हैं एक एक करके वहाँ चले जाते हैं। कहते हैं कि चलो अब हमें खेल लेना चाहिए। टीम जो होती है वो बढ़ जाती है, गायू टीम को बांट देती है, एक में कार्तिक गायू और अक्षरा वगैरह होते हैं, दूसरी में नायरा के जो दोनों भाई होते हैं वो होते हैं। फिर उनके बीच में मैच होने लगता है। सबसे पहला जो गोल होता है उसको रोज़ ही करती है, क्योंकि रोज़ को बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलना आता है। फिर उसके बाद जैसे ही यश बॉल का गोल करने वाले होते हैं कि तभी वो रोज़ को देखकर एकदम से अपनी बॉल को छोड़ देते हैं। सभी जो होते हैं वो उनकी तरफ को देखने लगते हैं। अनन्या और उनके हस्बैंड यानी रणवीर जो होते हैं वो भी कॉम्पिटिशन में पहुँच जाते हैं। सभी जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। 4-4 गोल जो होते हैं दोनों टीम के होते हैं। फिर उसके बाद एक चांस दिया जाता है, जो कि नायरा को और कार्तिक को अपनी अपनी टीम से भेजा जाता है, जिसमें नायरा और कार्तिक जो होते हैं वो आमने सामने हो जाते हैं। नायरा जो होती है वो कहती है कि ट्रैटर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, गोल देख लेना कौन जीत जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। नायरा जो होती हैं वो जीत जाती हैं फाइनली। कार्तिक जो होते हैं वो नायरा के मुँह में लड्डू फेंक देते हैं, कहते हैं कि लो इसे खाओ, ट्रैटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद नायरा जो होती है वो कार्तिक को बॉल फेंक के मारती है। फिर मजाक में ही कार्तिक भी उसको बॉल फेंक के मारते हैं, जिसके कारण नायरा को इंजरी हो जाती है। सभी जो होते हैं वो घर वाले घबरा जाते हैं, क्योंकि नायरा का पूरा पैर जो होता है बुरी तरीके से मुड़ जाता है। कार्तिक सभी के सामने सॉरी बोलते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि आखिर हुआ क्या है। एपिसोड की एंडिंग तैसे आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा यश की मॉम जो होती है वो कहती है कि कुंडली में इनके गुण जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, और ना ही इनकी शादी ज़्यादा दिन तक टिक सकती है। अब मैं पंडित जी से ऊपर होकर ये शादी नहीं करूँगी। सभी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर नंदनी कह क्या रही है। मोहित जी को भी ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर उनकी बीवी उनके बच्चों के खिलाफ ही क्यों जा रही है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।